हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम हम आप सभी का आह्वान करते हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए। हम आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करते हैं। ओके, नाउ जस्ट बी रिलैक्स। ओके, आज हम लोग जो हीलिंग करेंगे तो मैंने मैसेज में लिखा था कि हमारे जितने भी इमोशंस जो स्टक है और उसके कारण हमें फिजिकल पेन है, उसके लिए हम हीलिंग करेंगे, राइट। तो आज मैं जो भी आपको बता रही हूँ, जहां जहां आपको लगता है कि यस आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, उसको आपको रिलीज करते जाना है और फिजिकल बॉडी को नॉर्मल करते जाना है, क्योंकि वो थॉट फॉर्म्स के कारण भी कई बार हमें फिजिकल बॉडी में पेन आता है। ठीक है, सो आज हम लोग वैसे ही करते जाएंगे। अगर आगे कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी। और एक बात बतानी थी कि 1.5 महीने से आप लोग कंटिन्यूस मेरे साथ हो। सबसे पहले तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू। एंड सेकेंड चीज, आपको आपकी बॉडी में कितने चेंजेस महसूस हुए हैं, इन इमोशनल लेवल, इन फिजिकल लेवल, तो वो सारा आप अपने लैंग्वेज में भी ग्रुप में दे दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमें आगे अभी काम कैसे करना है। ठीक है, ओके। सो जस्ट बी रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। जीभ को तालू पे लगा दीजिए। अब हम अपने शरीर में कितने नकारात्मक विचार हैं उस पे एक बार ध्यान दे देंगे। कौन से ऐसे विचार हैं जिसके कारण मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी अभी मैं ले रही थी, एंगर भी हम लोग ले रहे थे, हेट्रेड भी ले रहे थे, इनसिक्योरिटी भी हमने ले ली थी। अब ये सारे इमोशंस को क्या मैं एक्सेप्ट कर पाई हूँ क्या? और अगर मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे कितने प्रॉब्लम्स हुए हैं? खुद ही खुद एक बार अपने आप को सवाल करें। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में करें। अपने ही प्रतिकृति को अपने सामने देखें। और ये सारे नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं, जिसके कारण जो भी मुझे शारीरिक तकलीफ हुई है, उसे अपने सामने देख लें और शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, आप सभी का पूर्ण मन से मैं आह्वान करती हूँ कि आप मुझे मेरे शरीर में जो भी ये नकारात्मक विचारों के वृक्ष बन चुके हैं, उसको फिर से बीज बना दें। और ये नकारात्मक विचार के कारण जो भी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, उसे भी ठीक करने में आप मेरी सहायता करें।
शांत रहे, सजग रहे। आपको जो भी घटनाएं या जो भी प्रसंग याद आ रहे हैं उसे आने दें, और जो भी उसमें नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं थी वह सारी निकल जाने दें। ये सारी सिचुएशंस में जाने अनजाने मैंने अपने नकारात्मक बीज को वृक्ष में तब्दील किया। उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। अनजाने से मुझसे गलतियां हुई है। आज मैं वो सारी गलतियां स्वीकार करती हूँ और पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने कई बार मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई है। आज मैं उन तकलीफों के लिए खुद से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। हम जब बच्चे थे तब ऐसे कई कारण आए थे जिसकी वजह से हमें तकलीफें होती थी। कई बार कुछ इमोशन मैंने एक्सेप्ट कर लिए, कुछ इमोशन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई जो आज भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं। जिन लोगों की वजह से मुझे वो नकारात्मक भावनाएं मिली थी उनको मैं पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जब तक मैंने वो सिचुएशन को समझ नहीं पाई और मैंने उसका अनादर किया, उतनी बार हमेशा मुझे तकलीफ हुई है।
उसके कारण मैं भावनात्मक और शारीरिक तकलीफ से परेशान हुई हूँ। आज मैं उन सभी लोगों को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। जो भी घटना या प्रसंग आपके सामने आ रहे हैं, उन सभी को क्षमा करते जाए। आज मैं अपने जीवन के जो पड़ाव में हूँ, आज भी जब भी मुझे किसी ने अपशब्द बोल दिए या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मुझे तकलीफें होती हैं। मैं उन सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने अगर मेरी तरफ से किसी को भी भावनात्मक और शारीरिक तकलीफें पहुंची है, तो मैं उन सभी से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। आप उन सभी को क्षमा करते जाए जिनकी वजह से आपके जीवन में डर, घृणा, क्रोध और गुस्सा यानी एंगर आया हो। उन सभी को क्षमा करते जाए। आप सभी ईश्वर की संतान हैं। मैं भी ईश्वर की संतान हूँ। हमसे गलतियां होती हैं। आज मैं वो सारी गलतियों के लिए आपको क्षमा करती हूँ।
और आप भी मुझे उन सारी गलतियों के लिए क्षमा करें। शांत रहे, सजग रहे, उन सभी को क्षमा करते जाए। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें। हम उन सभी को आशीर्वाद देंगे जिन लोगों ने हमें कष्ट दिए हैं। तो उन सभी को आशीर्वाद दे। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। आप इन सभी को उनके जीवन में जो लक्ष्य लेके आए हैं वहां तक उनको जरूर पहुंचाए। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन सभी को उनके जीवन में आने वाली सारी खुशियां और सारी सुख उन तक पहुंचाए। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा उन सभी पे जा रही है, वैसा ध्यान दें। अब हम अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखेंगे। हथेली को आकाश की तरफ खोली और अपने पैरों पे टिका दें। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। हमने मनुष्य का अवतार लिया है, वो पूरा करने में आप हमारी सहायता करें। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके पूर्ण शरीर में आ रही है और जहां पर भी आपको फिजिकल पेन है उसको वो ठीक करके आपको सुकून भरी जिंदगी दे रही है।
So weird, so weird, so weird. अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखिए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलें। जस्ट बी रिलैक्स। या लाइट गई मेरे यहाँ पे। ओके सो कैसा लगा आप लोगों को ये आज का? ओके रजनी, क्या बात है। यस रजनी जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज बोलिए। हाँ मैम, आज अकेले सच में मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में रियलाइज हुआ मुझे कि मतलब हम मुझे माफ कर रहे थे जिसने मैं हर्ट किया। मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ अच्छा ही हुआ कि वो आए मेरे लाइफ में एंड उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरी वैल्यू क्या है एंड उनको माफ तो किया कर दिया बट अपने आपकी आवाज बंद हो गई रजनी, आपकी आवाज बंद हो गई। रुको रुको, मैं आपको फिर से अनम्यूट करती हूँ। इसलिए वो हो गया सब। यस हाँ, तो मैम मतलब अपना खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने आज रियलाइज। यस मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि सिचुएशन में जो लोग आपको तकलीफ देते हैं ना, वो कुछ ना कुछ आपके प्रॉफिट के लिए है। तो सबसे पहले तो वो समझ लो कि अभी मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है, राइट? वो एक बार हमें समझ में आ गया, देन हम सारी चीजें एक्सेप्ट कर पाएंगे। रजनी, आपका माइक अनम्यूट नहीं है बेटा। आप बार बार म्यूट हो जाते हो, रुको अनम्यूट करती हूँ मैं। कॉल आ रहा है ना मैम मुझे। अच्छा, आपको कॉल आ रहा है क्या? कॉल आ रहा है तो मैं उसको कट करती, इसलिए वो बीच में वो हो रहा है एक्चुअली। तो मैम मुझे वो रियलाइज डीपली, मुझे वो गहराई में मुझे मैं डीप में जब आपने जब वो मेडिटेशन करवाया तो डीपली मुझे लगा नहीं बहुत अच्छा ही हुआ कि बहुत अच्छा हुआ कि लाइफ में, नहीं तो मैं नहीं समझ पाती कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मतलब वो एक काइंड ऑफ एक पुश था कि हाँ, वो तभी तो बहुत हर्ट होता है कि ऐसे बहुत है कि अरे यार क्यों हुआ ऐसे एंड ऑल दैट। बट अभी वो रियलाइज नहीं अच्छा ही हुआ, नहीं तो मैं कभी अपने को समझ नहीं पाती इतने डीप लेवल में और मैं खुद अपना एक स्टैंड नहीं ले पाती। और कैसे बोलूं, मतलब अभी खुद से ज्यादा प्यार करना चाहिए, खुद को अपने बेस्ट फ्रेंड ज्यादा बनना चाहिए, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप यस बहुत जरूरी है। आप मैसेज पढ़ते जाना थोड़ा सा। वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे ना, तो हमें बाहरी एक्चुअली प्यार हमारे अंदर है, हम गलत वे पे ढूंढते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। बाहर इसलिए मैंने ढूंढ। बहुत स्टार्टिंग में जब सेशन लिया था तो मैंने एक चीज मेंशन किया था कि हम अकेले आए हैं, हम्म। अकेले जाने वाले हैं, राइट? जब हमें करना सब कुछ अकेले ही है तो हम डिपेंडेंसी बाहर क्यों दिखाते हैं? उतनी वैलिडेशन ही दिखाओ बाहर ढूंढते, वैलिडेशन ढूंढते कि हमें वहां से प्यार मिलेगा, वहां से प्यार मिलेगा, हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छी क्वालिटीज है जो हम शायद भूल जाते हैं बाहर लोगों को देख के। एग्जैक्टली। तो वो देख के हम लोग खुद की अपनी वैल्यू कम कर देते हैं एंड उसके वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम अपने को कहीं ना कहीं लाइफ में इन्फीरियर फील करते हैं। तो इस आज मतलब लिटरली रियलाइज हुआ नहीं अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, तभी भले ही बुरा लगे, अभी मुझे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस मन को बहुत शांति लग रही है। थैंक यू मैम बस फॉर बस बस आप लोगों के शांति के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, मैं किसी ने लिखा, आई थिंक मैंने 34 सेशन लिए हैं, तो 34 सेशन में अगर मैं किसी की हेल्प कर पाई हूँ तो यस, दिस इज मेकिंग। मुझे अच्छा लगा है।
कि जो आपका जो थॉट, आपका जो प्रवचन नहीं बोल सकते, आपका जो लाइफ लेसन आप जो दे रहे हो ना, काउंसलिंग भी नहीं हो सकती, प्रवचन भी नहीं हो सकते, एक्चुअली वो लाइफ लेसन जो आप दे रहे हो उतना मेंटली थॉट प्रोसेस, मतलब इंटरनली वो काफी सोचने पे मजबूर कर दे, नहीं अंदर से हमें मनन करता है कि नहीं ये बराबर है। तो धीरे धीरे विद मेडिटेशन विद हीलिंग, धीरे धीरे वो एक प्रोसेस है, स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसकी वजह से वो एक दिन की बात नहीं है, बट वो धीरे धीरे वो एक्चुअली वो हमें वो होता है एक्चुअली वो। थैंक यू मैम, थैंक यू चेंज सो मच। लगता है। हाँ, ओके चेंज लग। रजनी, मुझे अभी आपको एक सवाल पूछना है। मैं बाकी लोगों को भी ले रही हूँ, बट मुझे आपको एक सवाल करना है कि जब मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को सबसे मिली थी, हाँ राइट, और हाँ। अभी हम लोग आज मिले, तो आपको खुद में कितना चेंज लग रहा है, कितना परसेंटेज लग रहा है कि भाई। लॉट, मतलब आई थिंक 75% तो मुझे बहुत, 0% था मेरा, एकदम मेरा एकदम ही लो था, एकदम ऐसे मतलब एकदम ही डाउन था मेरा एकदम। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, बस ऐसे ही बैठी हूँ ना तो अटेंड कर रही हूँ, मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, जैसे आपने पहले अभी बोला सेशन में, मतलब होमवर्क उसके पहले मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, नहीं नहीं जो भी हो जाएगा मैं सरेंडर करी कंप्लीटली, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने कंप्लीटली मैं सरेंडर कर दिया मैंने, और मैं मतलब भले ही टेक्निकल इश्यूज आए कुछ भी आए, मैंने बोला नहीं, सरेंडर कर, कंप्लीटली सरेंडर कर रही हूँ, मतलब भले कुछ भी हो जाए, आई एम सरेंडरिंग कंप्लीटली टू यू एंड टू द गॉड, जो होगा देखा जाएगा। यस। मैं वही यस। भाव पे बैठी थी actually। तो मेरे लिए तो देखो बहुत अभी बहुत अभी अभी थॉट पर। रजनी, आपकी परमिशन से मैं आपकी एक बात लोगों को बताती हूँ। हाँ मैं रजनी को फर्स्ट डे से कैमरे पे देख रही थी। रजनी में अगर मैंने नोटिस किया है तो जब भी मैं उसका नाम लेती थी ना, शी वॉज थोड़ा सा डचक जाती थी, अरे मुझे बोलने के लिए बोलेंगे अभी, बट मैं उसको नहीं बोलती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे दिखता था कि उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है और मुझे मैम, वो लाना था, तो मैं हमेशा पुश कर देती थी रजनी। मुझे ना एक्चुअली मैं मेडिसिन भी इसलिए खा रही थी कि मुझे घर से बाहर निकल, इतना इश्यूज हो गया था, मुझे घर से बाहर निकलने को डर लगता, मुझे सोशलाइजिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट था मुझे। तो वो तो मतलब मैंने मेडिसिन से मैंने चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत वो इरिटेट हो रहा था, तो मैं तो मेडिसिन से मैंने चेंज कर दिया, मैंने होम्योपैथी में आई हूँ। लेकिन जो आपके हीलिंग सेशन उसकी वजह से मुझे काफी कॉन्फिडेंस है, मतलब खुद पे अपने अंदर एक है कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है मेरा। तो वो बहुत यस। इंपॉर्टेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहीं खो गई थी, मेरा मतलब मेरा वो अस्तित्व में, मतलब कि लोग बोल बोल के मेरा पूरा वो डामाडोल हो गया था मेरा, बट अभी मैं नहीं, मतलब मैं एकदम खुद का लेक नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव माई सेल्फ। यस एंड कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है, कभी भी आप लोगों को लगे बस एक ग्रुप में बता देना, मैं आ जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये सलका मैं आपको टाइम देती हूँ, बट सलोनी ने भी हैंड रेस किया है, तो मैं सलोनी जी को भी ये करती हूँ। सलोनी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं यस, अनम्यूट हूँ, सुना आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी अटेंड करने का। मैं एक हम्म। वर्किंग मदर हूँ, एंड ओके। आप मतलब बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाता है कभी कभी सिनेरियो, जो कि आप अपने मतलब ना चाहते हुए अपने बच्चे के ऊपर आप अपना वो एंगर इश्यूज एक्सप्रेशन निकालते आप हैं, यस। ट्रांसफर कर देते हो। एंड आजकल के बच्चे हम्म। के साथ भी थोड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वो लोग भी नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल एटीट्यूड होता है। तो जब से मैंने ये हम्म। शुरू किया है, आई कुड सी कि द वे मैं अब डील करती हूँ वही सेम सिचुएशंस में बहुत काम वे में। पहले मैं एजिटेटेड हो जाती थी, चिल्ला देती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपके जो सारे दिन के स्ट्रेस है ना, वो आप बड़ों पे तो नहीं निकाल सकते हो, आप बच्चे पे ही निकालते हो। ट्रू। तो ये मैंने जो ये चेंज खुद पे नोटिस किया, बिकॉज चीजें वही है, हम्म। सिचुएशंस में कोई चेंज नहीं है, बट चेंज आई है। वो मेरे में आई थी, एंड कैसे आई, तो मैंने वही सोचा कि ये जो मैं रेगुलरली जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ, तो मतलब ये कमेंडेबल चेंज है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे लगा कि आई शुड कम एंड टेल दिस एंड शेयर दिस विथ यू ऑल, बट यस यस, बहुत ही। थैंक यू। एंड या आई एम इनटू प्राणिक हीलिंग, बट मैं रेगुलरली कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। बट हाँ, आज की जो आपकी आज का पर्टिकुलर था, इट वाज सो मच कि आई वाज लाइक इन अ ट्रांस। आई रियली डिडंट वांटेड टू एंड दिस, और मेरे को लगा कि अरे खत्म हो गया, ये क्यों हो गया टाइप्स। इट्स लाइक आप पता ना, आप कोई अच्छी मूवी देखते हो क्या, खत्म क्यों हुआ और चलता थोड़ी देर, तो वैसी वाली फीलिंग थी। एंड रियली विथ डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच मैम, इट्स थैंक यू सो मच वंडरफुल। आप। आपकी हीलिंग यस, बहुत बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच।
ये कभी कभी हम लोगों के लिए भी परीक्षा हो जाती है, हमें भी पता चलता है। एक्चुअली फॉरगिवनेस के साथ मैं हीलिंग इसलिए करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम हीलिंग्स के साथ फॉरगिवनेस करते हैं तो देखिए फॉरगिवनेस के साथ आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं, और सेम टाइम पे अगर मैंने हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो जल्दी एक्सपेल हो जाते हैं, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि समझो घर कचरे वाला है, घर में साफ कर रही हूँ, अब मैं घर साफ कर रही हूँ, मैं जाले निकाल रही हूँ, सेम टाइम पे मैंने अगर झाड़ा पोछा कर लिया तो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर समझिए मैंने आज ये एक ही रूम करके छोड़ दिया, अब मैं दूसरे रूम में चली गई, क्या हो जाएगा, वहां पे वो सड़ता रहेगा। उसको बाहर निकालना हर किसी के बस में नहीं होता। जो प्राणी किलर है वो खुद तो कुछ कर लेगा, बट जो प्राणी किलर नहीं है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने ये कंसेप्ट ले लिया था कि मैं हीलिंग के साथ फॉरगिवनेस करवाऊंगी। सो यस, मुझे अच्छा लगा मैंने जो ये लिया उसके लिए। या ओके अलका मैम, मैं आपको मौका देती हूँ, आपको बोलना है ना? अच्छा, बोलना है कि नहीं बोलना है? आपने हैंड रेस किया ना, इसलिए मैं तो। अच्छा अनीता मैम, यस यस यस, सॉरी अनीता मैम, ओके 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 ओके, वन मिनट। अनीता मैम, यस अनीता मैम, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। मैम बोलिए बोलिए। मैम मेरा हो नहीं पा रहा, क्या हुआ? हो गया, मुझे आवाज आ रही है आपका, बोलिए। आ रही है, हाँ। मैम वही बोलना था कि मैम बहुत आज का सेशन बहुत अच्छा था, और आ रहा है, बड़ा ही आराम आ रहा है पहले से, बहुत अच्छा। हर चीज में बड़ा अच्छा महसूस होता जा रहा है। बस मैम एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ना थोड़ा सा है, थोड़ा हस्बैंड के साथ, मतलब थोड़ा उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। तो मैम मुझे ना उसमें थोड़ा हर चीज ना हर्ट करता रहता है अंदर अंदर, तो उसकी तरफ से मैं थोड़ा हर वक्त परेशान रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिस्टर्ब रहूं, अब मैंने अपने आप को मतलब काफी पहले से उस चीज से ऊपर निकाल लिया है, लेकिन हम्म। दिल में कहीं ना उस चीज को लेके हर वक्त एक दिमाग में एक उलझन रहती है कि भाई ये राइट। ऐसा नेचर क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा चेंज क्यों नहीं होता। मैंने कई बार हम्म। कोशिश की कि भाई मैं इनको चेंज कर पाऊं, और कई बार बात भी की, मैंने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैच्योर है तो आई कांट डू दिस। तो अब मैं अलका इसको मैम, कैसे करूं इसको? देखिए हाँ, उसके लिए अलका मैम हम लोग पर्सनली कंसल्टेंट कर लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा कि मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता दूंगी, क्योंकि क्या होता है देखिए, आप जो सिचुएशन में हो ना, हर कोई वो सिचुएशन जी में मैम। नहीं है, राइट। आपकी सिचुएशन हम्म। अलग है, दूसरों की सिचुएशन अलग है। पर क्या होता है, मैंने चाबियां दे दी ना तो हर लोग यूज करेंगे, फिर बोलेंगे अरे ये चाबी से तो हमारा रॉन्ग लग गया। तो अच्छा। मतलब वो बेटर नहीं रहता है। तो बेटर है कि हम हाँ पर्सनली कंसल्टेंट करके लोगों से अगर बात कर ले तो मैं आपको राइट गाइडेंस भी दे ठीक है। पाऊंगी। ठीक है। हाँ तो क्योंकि मुझे जो आप एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी ना, हाँ। हाँ, तो वो जो एंजाइटी मुझे जो हुई थी ना, एक्चुअली वो स्टार्ट इसी वजह से हुई थी, क्योंकि इनका हाँ ना मैं थोड़ा समझ गई बोलने का हूँ। नेचर नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मुझे ये दिक्कत आती थी। अदरवाइज हम्म। मुझे तो बोलने बहुत पसंद है, मैं तो खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कम्युनिकेशन करना, लेकिन क्योंकि इनका नेचर ऐसा है तो इस वजह से मुझे ये दिक्कत रहती है, तो नहीं इसीलिए कोई बात थोड़ा नहीं। प्रॉब्लम रहता है। तो ये इस चीज से मैं बाहर आना चाहती हूँ कि उसको यस। कैसे लेट गो कर दूं, बिल्कुल, कि मतलब मुझे कोई फर्क पड़े ही नहीं। पक्के से मैं आपके साथ बात हेलो। करूंगी और हम लोग इसका सॉल्यूशन। हेलो। हाँ हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ, आ, हाँ मैम, मेरी बात पहुंच मैंने रही है आप सुनी। तक मैम? जी मैम। यस यस यस, हाँ पहुंच ठीक है। गई। और मैं वही हाँ बोल रही हूँ कि हम लोग पर्सनल कंसल्टेंट करेंगे ना, उसमें मैं सारे आपके जो डाउट्स है ना वो सारे क्लियर कर हाँ दूंगी। और हाँ आपको जो लगता है ना कि भाई आगे मुझे कैसे रहना, तो मैं हाँ हाँ हाँ। देखिए हमेशा मैं सही नहीं हूँ, मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ, पर शायद उसकी कोई एक आधी चाबी मेरे पास होगी ना तो मैं चाबी आपको दे दूंगी। अच्छा, इजी। तो मैम उसके लिए मैं फिर मैम ग्रुप पे सुरभि मैम हाँ को आपको, मैसेज करूँ? यस यस, सुरभि जी को मैसेज कर दीजिए, वो मेरी पर्सनल हम लोग मीटिंग कैसे आपसे करना वो मीटिंग सारा फिक्स डिसाइड कर वही करती देंगी? है। यस 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 यस, डेफिनेटली कर देंगे।
ठीक ठीक है है? मैम। ओके ओके। हाँ, अदरवाइज जो मुझे विजया जी मेरा पर्सनली है ना, तो मुझे तो बहुत रिलीफ है आपके सेशन से, बहुत आराम है, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपने सेशंस कंटिन्यू रखिए प्लीज। तो थैंक यू सो मच मैम। आत्मा नमस्ते। ट्राई करेंगे मैम। आत्मा नमस्ते। ओके मैम। विजय जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज। अनुराधा जी मेरा आप लोगों पर ध्यान है, लेकिन विजय जी ने मुझे पहले ही कैमरे पे कर दिया था। सो यस विजया, यस विजया मैम बोलिए। ओके, आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा और नमस्ते बोलिए। आपके सेशन बहुत बढ़िया होते हैं। मेरे बहुत से मिस हो गए, लेकिन मैंने बहुत सारे अटेंड भी किए हैं। लेकिन आज तक जब भी सेशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो सभी लोग बहुत बार बोलते हैं कि हमें बहुत हल्का फील हो रहा है, हल्का फील हो। नो डाउट मुझे अच्छा लग रहा था कि अच्छा, लेकिन ये हल्का क्या होता है वो मैंने फील नहीं कभी किया था। तो वो इनसिक्योरिटी के सेशन के दौरान मुझे पता चला कि हाँ, वो ये हल्का वाला, ये लोग बोलते हैं कि इससे हल्का लगता है। उसके बाद तो चेहरे पे ग्लो, वाओ। बहुत लोग जो लोग देखते हैं वो भी मुझे क्या क्या किया, कुछ किया नहीं, आज मैं हल्की हो गई। आज और ऐसे मैं आज मैं हल्की हो गई हूँ ना, इसलिए मेरा ग्लो ऐसा है। और आपका सेशन बहुत अमेजिंग, आपकी हीलिंग टेक्निक बहुत अच्छी है। सब लोग टच हो जाते हैं, आपके फ्लो में आ जाते हैं, इसकी वजह से हीलिंग अच्छी हो रही है। और दूसरी बात, ये मैं भी प्राणिक हीलिंग करती हूँ मैम, मतलब किया हुआ है। लेकिन हमारे पास मेडिसिन है, तो लेकिन वो कहाँ अप्लाई करना है, यूज कैसे करना यूज करना है, ये सब मैंने आपके ये सेशन, सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, कैसे उसको फॉलो करना है लाइफ में, वो सब सब ये 1.5 महीने में पता चला कि इसको कैसे अप्लाई करना है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू सो मच विजया मैम। और ये जो आपने अभी मुझे फीडबैक दिया कि आप प्राणिक हीलिंग सीखे थे, पर उसको कैसे हाँ यूटिलाइज करना, उसकी चाबी अगर आपको हाँ यहाँ से मिली, सो हाँ, थैंक्स टू मास्टर एंड सुरभि ऑल्सो कि भाई यस, उन्होंने मुझे चाबी बना के यहाँ पे भेजा और मैं आप लोगों को श्योर गाइडेंस दे श्योर। पा रही हूँ। हाँ, राइट? थैंक यू टू तो यू ऑल्सो एंड सुरभि मैम ऑल्सो। आपको तो यस देख लिया यस मैम, लेकिन थैंक यू। सुरभि मैम को देखा नहीं है, तो एक बार ऐसा लगता है कि हम भी देखें उनको कि वो कैसे है, कि मैं जिनके थ्रू उन्होंने मैं निमित्त बने हैं। यस यस सुरभि बहुत बार ग्रुप में आती है, बट ठीक है ना, मैं आपको एक बार उनसे मिल बोल दूंगी कि सुरभि अपना चेहरा भी हाँ एक बार दिखा दो। हाँ, कि सो हम इनसे थ्रू करेगी। बहुत हमारी जर्नी जा रही है। यस 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 डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विजया ओके, मैम। मैं देखती थैंक यू, हूँ आप थैंक यू हमेशा मेरे सेशन में रहते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैम। थैंक यू मैम। ओके आराधना जी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज वेट। यस बोलिए आराधना मैम मैम। म्यूट नहीं हुआ है। हो गया? वो मुझे हो आवाज गया, आ रहा ओके। था। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। बोलिए बोलिए। ये बोल रहे थे मैम, 3 दिन आपका सेशन अभी हम कंटिन्यू किए, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ आज लास्ट सेशन क्यों है। मतलब 3 दिन में जो हम अपना पेन का रिलीफ हम फील किए ना मैम, हम बता नहीं सकते। हम अभी 1-1.5 महीने से इतना ज्यादा परेशान थे अपने पेन से, और हम अलार्म लगा के रखते थे 5 बजे का कि मेरे को सेशन अटेंड करना है, बट हम नहीं कर पाए, बहुत रेगुलर नहीं कर पाए। और अभी 3 दिन करके मेरे को जो रिलीफ फील हो रहा है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। आगे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो चीजें जो भी आपको डाउट लगता है, जैसे मैं हर किसी को बोलती हूँ कि मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ, मैं अभी भी आप लोगों से जुड़ी हूँ। पर्सनल कंसल्टेंट मैं आप लोगों की हूँ। आप लोगों को डाउट लगता है, आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिए कि भाई हमें दर्शिका मैडम से बात करनी है, वो आपको मेरे साथ कनेक्ट कर देंगे और मैं आप लोगों के साथ बात करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको कितने इजी वे में हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो मैं गाइडेंस दे दूंगी। सो डोंट वरी। ठीक है ठीक है? मैम, ये थैंक यू सो मच मैम इसके लिए। बट फिर भी हम अभी पूछना चाहेंगे ये चीज कि अगर आप मेरे जो नी पेन है, इसके लिए अगर आप पर्टिकुलर कुछ बता पाए जो कि हम रेगुलर में करें, तो मेरे लिए बहुत देखिए हेल्प हो जाएगा। यस 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 अपना जो आपका नी पेन है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको नी पेन जो है उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपका सप्रेस एंगर है।
और ये फर्स्ट डे जब हमारी बातें हुई थी तभी मैंने बता दिया था। सो हाँ आज भी मैं हाँ वही बोलूंगी कि सप्रेस एंगर की वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है, बट सप्रेस एंगर क्यों है तो उसके पीछे भी कुछ और इमोशंस होंगे। सो आप ट्राई अच्छा ये कीजिए कि अभी भी हमारा फॉरगिवनेस सेशन तो चलेगा, मैं नहीं रहूंगी, पर कल से कोई और आके आपको फॉरगिवनेस करवाएगा, तो वो फॉरगिवनेस में आप रहिए और कंटिन्यू लोगों को फॉरगिवनेस करते जाइए। ओके चेंजेस होंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे, ओके मैम। राइट। और एक और चीज और आपको बोलना लगता है, चाहेंगे। हाँ बोलिए नहीं बोलिए आप बोलिए। बोलिए पहले मैम। नहीं हम ये और यही फिर भी आप, बता रहे थे हाँ कि इट्स ओके। फॉरगिवनेस हम बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम फॉरगिवनेस कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब फॉरगिवनेस का प्रेयर है, चूंकि प्राणिक हीलिंग किए हुए हैं तो मेरे पास भी हाँ प्रेयर, मतलब मेरे पास रिटर्न भी है, ऑडियो भी है, बट हम कर ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या रीजन है, बहुत ज्यादा स्टक है इस चीज को लेकर हम। मेरा प्रैक्टिस ओके, रेगुलर था, बहुत रेगुलर था, लेकिन फॉरगिवनेस कभी नहीं कर रहे हम। तो एक बार आप मुझसे कंसल्टेंट कर लो, आपको आंसर दे दूंगी कि क्यों नहीं कर पा रहे हो और कैसे करना है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच। थैंक आप क्या बोल रहे थे थैंक यू। वो बता दीजिए। मैं वही बता रही थी कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बैठी हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मैं वही बता रही ओके थी। मैम। ओके ओके थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस कमलेश मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, प्लीज आप बोलिए। हेलो आत्मा, नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते, बोलिए। मैम एक अभी मैडम बोल रही थी, वन ऑफ द मेंबर्स, कि उन्होंने कभी हम्म सुरभि मैम को नहीं देखा। तो सुरभि हम्म मैम मेरे जो भी, मैं रोज हर बार फीडबैक देती हूँ, तो वो फॉरगिवनेस हम्म क्लब के नाम से बड़ा अच्छा थम्स अप देती हूँ। फॉरगिवनेस क्लब को दबाओ तो उसमें सुरभि मैम की फोटो है। और और मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स, कि मेरा लास्ट ईयर मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर मैंने सर्जरी भी कराई है ये अपने घुटनों की। और जैसे आपने अपना व्यू बताया ना प्राणी फीलिंग साइड का, कि साइकोसोमैटिक पेन है, मतलब आई मीन इन स्पाइट ऑफ 1.5 साल हो गया मेरी ये सर्जरी को, फिर भी वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो ये कहता है कि उसका अपना पर्सपेक्टिव है। वो ये कहता है कि हमें जैसे अ, हमारी फैमिली में आर्थराइटिस है कई सालों से, कई जनरेशन से, तो हम्म हमारी सर्जरी हो जाती है फिर भी हमें पेन रहता है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। पर आपका हम्म पर्सपेक्टिव अलग है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन, वो भी ठीक है। वी है। और हम्म मैं, और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सन इन हम्म लॉ जज वो है, लॉयर है, तो छुट्टियां हैं उनकी। तो हम्म मैं उनके घर रहती हूँ हमेशा, मैं आपने देखा होगा मैं ये रिपीट करती रहती हूँ। तो मेरी बेटी हमेशा मुझे कहती है तेरे को लाइफ स्किल्स नहीं है। तो वो दूसरी तरफ से कहे कि नहीं, इनसे बात मत कर, इनका मूड खराब है, तो जवाब मत दे, तू चुप रहा कर। मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। आज उनको ना हम्म वो स्किन रिएक्शन हो गया, तो उनको स्किन रिएक्शन भी हुआ, तो मुझे कभी नहीं लगेगा कि उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मेरा रिएक्शन उनकी बॉडी पे जाए। आई वुड नेवर एवर, इवन जिसको मैं नहीं जानती उसके लिए भी मेरे मन में दिस, वो कहते हैं ना प्रेयर में, नॉन इंजरी थॉट्स फीलिंग्स वर्ड्स हम्म एक्शन, वो प्रेयर में 7 बार करती हूँ डेली। ऐसे ही आप हम्म जैसे ही कोई आए थे सेशन में, उन्होंने ही बताया था कि ये वाली प्रेयर किया करो, मैं करती हूँ। हम्म एंड आई वुड नेवर लाइक कि उनको मेरी वजह से हुआ भी नहीं है, पर कहीं ऐसे लगता है हाय आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको ऐसे हुआ है रिएक्शन। कमलेश मैम, ऐसा कभी भी अगर हमें लगता है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो शांत से बैठिए और उनको ब्लेस करिए, और ब्लेस करने के बाद छोड़ दीजिए, तो फिर वो आपको जो गिल्ट फील हो रहा है ना, वो गिल्ट फील नहीं होगा, ठीक है। मैं मैं तो कि आपकी ही बात, इज ऑलवेज इन, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, ही इज ऑलवेज इन माय प्रेयर्स। हमारे बुद्धिज्म की साइलेंट प्रेयर्स होती है सुबह शाम, तो मैं उनकी हर बार ये नहीं कि अभी आजकल ये एपिसोड हुआ है कि उनको स्किन हम्म रिएक्ट रैश हुआ है, मैं हम्म वैसे भी उनको प्रेयर्स में रखती हूँ। पर ये अब हमारी बॉडी है, अब या ह्यूमन बींग जैसे आपने बोला, तो ये हम सबको भी होती रहती प्रॉब्लम। बट वाई शुड आई, मेरे को हमेशा लगता है आई एम द कल्परेट, जबकि मैं हूं भी नहीं। नहीं हाँ, नहीं, थैंक यू फॉर तो ये सजेस्टिंग कि आप मेरे को खुद ये के साथ सबसे पहले सेल्फ
खुद के साथ सेल्फ फॉरगिवनेस कर लीजिए एंड देन ब्लेस कर लीजिए, तो फिर आपको ये नहीं लगेगा। ठीक हाँ, है। और एक बहुत बड़ी बात है, थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपका, कि क्योंकि मैंने पढ़ा है, आप आज ही आप हैं, कि मुझे लास्ट ऐसे है, यस। हमेशा ऐसे लगता कि जैसे आई शिफ्टेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका इन 15 years, तो एक बहुत बड़े वो हमारे एक बहुत बड़े फिल्म के वो हैं, पोएट लिखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में, आई फॉरगेट, जावेद नेम इज, आई एम फॉरगेटिंग, वो कहते हैं कि हमारे असली फ्रेंड्स 15 साल तक के बनते हैं। तो व्हेन आई शिफ्टेड हियर आई हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर, और तब ये फोन वगैरह भी नहीं होते। तो आई एम वेरी गुड एट राइटिंग, मैं खुद अपनी तारीफ कर रही हूँ, पर मेरे काफी सर्कल में है, बट नो वन इज क्लोज टू मी, आई कांट बी क्लोज टू एनीवन, मैं आई कांट शेयर माई प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये बता देंगे, ऐसे विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं है मुझे। और मेरी बेटी भी है ना, वो भी सो नाइस, आई एम ओनली चाइल्ड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर, पर वो भी ना मेड की बात सुनेगी, वो मेरा साइड नहीं सुनेगी, लिसन टू मी ऑल्सो, वो जो कहेंगे ना उसी को मानेगी, और मैं नहीं बताती अपना, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट अ बैड एटमॉस्फेयर एट होम। देखिए मैं कहती हूँ कमलेश मैम, ठीक है, चलने दो। उस टाइम पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग उतने सक्षम होते हैं कि आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये कंसेप्ट समझ लिया तो फिर हमें लाइफ में कभी भी दुख नहीं होगा और ये हर्ट नहीं होगा। ठीक है। या दैट, यस। हाँ, थैंक यू, आपका ये जो जवाब है वो बाकी मेंबर्स को भी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस कामिनी मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। बस अभी आज आपने लिख दिया कि लास्ट डे, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है मैम। 5 बजे तो मैं ऐसा इतना वेट करती थी 5 बजे का, कि अभी 5 बजेंगे और 5 से 6 में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिर ये जो भी जूम में सभी लोग होते हैं उनसे भी इतना मतलब लगा हो गया है कि ये नहीं सब तो ये होंगे सब हमारे है। साथ, सभी बातें करेंगे, तो इतना अच्छा लगता है जैसे हम मतलब दोस्त बन गए हैं एक दूसरे के। और फिर हमको भी ऐसा लगता है कि सबकी मतलब बातें सुन के ऐसा लगता है कि चलो मैं भी मेडिटेशन में ऐसा सोचती कि सबको ब्लेस करते, कि भी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और फिर ये आपके चलिए। सेशन से तो बहुत बड़े चेंजेस आए, जैसे थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है कि चलो ठीक है, ये भी मतलब जो नहीं छूट रहा था, फर्गिव नहीं कर पा रहे थे, कुछ कुछ चीजें थी, गुस्सा था, वो सभी मतलब धीमे धीमे कम हो रहा है मतलब। तो अभी ऐसा लग यस। रहा है कि अभी 1.5 महीना हो गया, इतने इतने सेशंस हो गए, फिर भी अब कम ही लग रहा है कि नहीं ये खत्म ना हो, ये सिलसिला खत्म ना हो बस। नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, सिलसिला जारी है। सिर्फ हाँ। पर्सन चेंज हो रहा है, ग्रुप एज इट इज अपना यही है, सिर्फ अच्छा। उसमें से मैं नहीं हूँ। राइट। अच्छा। कोई दूसरे ट्रेनर्स आएंगे, दूसरे फैसिलिटेटर आएंगे और वो आपको गाइड करेंगे। अच्छा। सो और वो डोंट विजया वरी। और विजया मैम ने बताया वैसे, मतलब अभी हमको मेडिसिन थी हमारे पास, पर वो बुखार में लेनी है, सर्दी सर्दी में लेनी है, किस चीज में लेनी है, वो अभी पता चला। मैं और विजया यस, दोस्त है। हाँ मैं समझ गई, क्योंकि दोनों पटेल है। और अच्छा। देखिए, एक्चुअली एक बात बताती हूँ, गुजराती है मैं तो थोड़ा पटेल। टोन आ जाता है। हाँ नहीं, और दूसरी बात ये है कि मैं भी मेरे ग्रुप में भी पटेल है। मैं बहुत सारे पटेल ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, अच्छा। स्पेशली कच्छ पाटीदार समाज। तो इन लोगों की एक खासियत होती है, ये हाँ। एक अगर कहीं जाएंगे और उनको अच्छा लगा ना, तो साथ में 10 लोगों को लेके आएंगे, अरे तू भी चल, तू भी चल। तो ये कामिनी मैम ने जो बोला वो सही है। ये आई थिंक यहाँ पे जितने भी पटेल होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे दोस्त की वजह से ही आए हैं। सो यस, हम लोग ब्लेस्ड है बिकॉज ऑफ यू, कि आप आते हो, आप अपने साथ दूसरों को भी लेके आते हो। तो ये चीजें हमें अच्छी लगती है कि भाई दिस इज द यूनिटी, और ये मैंने पटेल समाज में देखी है। हम क्या अकेले नहीं खाते, सबको बैठा के सबके साथ खाने में बिलीव करते हैं। हमें कुछ यस अच्छा मिला यस तो सबको मिले। यस, ये जरूरी है, जरूरी है।
तो और वो मैं चीज हमेशा ये अच्छी है। चीजों को मानती हूँ। यस, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच बहुत मैम। और बढ़िया। सुरभि का भी थैंक यू। सुरभि के तो सेशन मैंने किए हैं पहले, मैं मतलब उनको देखा है मैंने उनको। और ब्लेस बोथ ऑफ यू। और फिर से मतलब अभी सेशन हो हमारे अभी साथ, वो हम दिल से मैं प्रे देखो, करती हूँ। यस, अभी आप लोग प्रे कर रहे हो ना। देखो, कई बार हम लोगों को किसी को लाना है ना, तो उसके लिए भर भर के मैसेज देने पड़ते हैं। हाँ सुरभि हाँ, के ग्रुप में इतने मैसेज भेजो कि सुरभि खुद सोचे अरे दर्शिका तू ही चल। अच्छा। नहीं नहीं, हम मैसेज करेंगे, राइट। फीडबैक में भी मैं ओके, लिखूंगी। थैंक यू बहुत सर। मैं सुरभि का थैंक तो यू। काम बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है। ब्लेस परफेक्ट है, हर, और आपको परफेक्ट है। भी मैडम ब्लेस यू। और सारे ग्रुप मेंबर्स को ब्लेस है, सभी की सभी को जो 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 भी अच्छा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, सरीना दास जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं शायद गुड पहली बार इवनिंग। आई हूँ आपके सेशन में। सबका ओके। फीडबैक सुन रही थी, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों पहले आपका सेशन नहीं ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए। मैं कुछ महीनों से, महीनों नहीं बोलूंगी, एक साल से मैं स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रही हूँ, जो कि मेरा बचपन से कभी भी कुछ नहीं था स्किन इश्यूज। पैर में मतलब फुट में। हम्म। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, पर मैं हम्म। जॉब के लिए मुझे चेन्नई जाना पड़ा था। ओके। चेन्नई में जाके मुझे इश्यूज आया था, हार्ड वाटर की वजह से हो या कुछ भी इमोशनल कुछ होगा शायद, मुझे नहीं पता। तो हम्म। ये जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर दिखा चुकी हूँ कितना बार। वायरल बोल रहे हैं लोग, पर ये क्रॉनिक हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है। तो ये क्या, किस लिए हो रहा है ऐसे? आप कुछ इंसाइट दे सको? सरीना मैम, एक हम काम करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप पर्सनल कंसल्टेंट ले लेते हो तो उसमें मैं आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ चीजें डिस्क्लोज करना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, और वो आपकी पर्सनल है। तो हम लोग एक काम करते ओके। हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, वो हमारी मीटिंग फिक्स कर देंगे। उस दिन मैं आपको जो भी मुझे डाउट्स हैं वो सारा पूछूंगी, ओके, और उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक ठीक है। है मैम। ओके मैम। मैं सुरभि मैम को फिर थैंक मैसेज करती हूँ। आप आपसे श्योर श्योर। कंसल्टेंसी ले लूंगी। या हाँ, श्योरली। ठीक है मैम। यस। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस, सुवर्णा मैम, अब आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम बोलिए आपके बोलिए। सेशंस की बहुत आदत हो गई है अभी। आज का लास्ट डे बहुत बुरा लग रहा है सच में। एक्सेप्टेंस आज ही मैंने सिखाया, एक्सेप्टेंस एज इट इज। देखिए, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पूरा अपना ग्रुप एज इट इज है। आप एक सुरभि को कॉल करोगे ना, अरे हमको दर्शिका मैम से बात करनी है, अपनी बात हो जाएगी। डोंट वरी। सिर्फ इतना है, देखिए जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया, तुम हर किसी को, फैसिलिटेटर को लगता है ना कि यार हम भी अपने आप को देखे कि हमें कितनी कैपेबिलिटी है, तो हर फैसिलिटेटर आएगा, कुछ नया सिखा के जाएगा। तो प्यार हमें सभी को करना है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं स्पेशल वन हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला। यस मैम सच में। यस यस। सो बुरा मत लगाइए, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कोई भी चीज का बुरा मत मानिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक टारगेट दिया जाता है कि हर कोई आए और हर किसी से हमें सीखना है। जिस तरीके से हमारी टीचर्स चेंज होती थी ना, फर्स्ट की टीचर फिफ्थ तक नहीं रहती, फर्स्ट की टीचर हमें कितनी भी प्यारी लगे, पर फिफ्थ में नई टीचर आती है, फिर उससे प्यार हो जाता है। तो दिस इज द फैक्ट, लाइफ का ये सच है। तो हमें इसी को एक्सेप्ट करना है और आगे चलना है। यस ठीक है। मैम। यस। और और ना आपने मुझे जो वो सेशन भी ये करना था, वो टाइम ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा मैम। बट मुझे एक पूछना था, मतलब वो कंटिन्यूअस कुछ ऐसे सेशंस करने पड़ते हैं या कैसे होता है वो? हम लोग एक बार बात कर लेंगे ना पर्सनली, उसमें मैं आपको सारा गाइड कर दूंगी कि उस क्या क्या परसेप्शंस होंगे और किस तरीके से रहेंगे। ओके क्योंकि ओके। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है वो हम अकेले में जब बात करेंगे तभी समझ पाएंगे।
तो मैं हम लोग उसमें सारा ही डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके मैम, ओके। एक्चुअली आपका मैं मैंने आज भी मुझे सुरभि मैम ने टाइम दिया था, लेकिन वो भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज भी ये हो गया, मेरा मिस हो गया। तो मैं देखती हूँ, मतलब ये नेक्स्ट वीक में 100% मतलब करने की कोशिश करती हूँ। मुझे इच्छा बहुत है, बट वो टाइमिंग नहीं एडजस्ट हो पा रहा, वही है मैम थोड़ा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब राइट टाइम पे राइट चीजें आती है ना तो वो एडजस्ट हो जाती है, डोंट वरी। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, आपके मच। बहुत अच्छे हुए सेशंस मैम। वी विल रियली मिस यू, थैंक आप यू सो जल्दी आ जाना फिर से। यू गई यू आई। ठीक है। Yes. मतलब ओके, मैं ऑफिस टाइमिंग से भी 1 घंटा निकाल लेती थी मैम कि आपके सेशन सुनने के लिए। आप लोगों का प्यार है इतना, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि डोंट वरी, आप लोग ऐसा कुछ भी मत सोचो, मैं हमेशा अभी आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ। मैंने इसीलिए, पता है क्या, आप लोगों को जब 3-4 दिन पहले जब ग्रुप में बात हो रही थी तो मैंने बोला था कि दिस इज माई फैमिली ऑल्सो। तो मेरे यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी तो मैंने शेयर किया था कि भाई मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए सेशंस अभी आगे पीछे हो रहे हैं, पर यस मैं आ रही हूँ, राइट। तो ये कब मैं बता पाऊंगी, जब मैं आप लोगों को मेरी फैमिली बताऊंगी। तो वी आर वन, हम कभी अलग नहीं होते। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, आने देते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच। आत्मा थैंक नमस्ते। यू, आत्मा नमस्ते। ओके, यस अलका मैम, अभी आखिरी में अभी मैं आपको टाइम देती हूँ। यस अलका मैम, बोलिए अलका मैम। क्या क्या आवाज आ रही? हाँ बोलिए, आ रही आ रही आ रही आ रही। माँ नमस्ते। सोच रही थी चाबी नहीं रहेगी तो फिर ताले कैसे खुलेंगे? चाबी नहीं चाबी, रहेगी तो ताले कैसे खुलेंगे? चाबी और भी आ रही है, बस ऑन द वे है। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत दुख लग रहा है क्योंकि है ना, ऐसे जैसे ही 5 बजने का टाइम आ जाता दौड़ के एकदम से बैठ जाते थे, और इतना लगाव हो गया आपके साथ, प्यार हो गया बस मतलब। हाँ, तो मुझे किसी ने बोला है ना कि मेरी हंसी बहुत प्यारी है, आप लोगों को। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच। आपकी हर विश पूरी हो। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बस बस यही कहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से अभी हम लोग भी बहुत जल्दी मिलते जाएंगे और सक्सेस होते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, यस अभी ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने कुछ मैसेजेस किए हैं, मैं ट्राई करती हूँ उन लोगों को आंसर करने की। प्लीज वेट, अगर हो गया किसका, ओके, कमलेश की मैसेज का रिप्लाई मैंने, ओके मैंने कमलेश मैम से ये बात की थी। कमलेश मैम जो अपने मतलब बता रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर उनके घर में पर्सन को जो इशू आया है, उनको लग रहा था कि कहीं कारण मैं तो नहीं हूँ। तो मैं उनको ये समझा रही थी कि भाई ऐसा नहीं होता, हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले सेल्फ फॉरगिवनेस कर लीजिए एंड देन वो पर्सन को आप ब्लेस कर दीजिए। ठीक है, एलपी मैम आप अगर होंगे तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो रिप्लाई कीजिएगा। मैंने यही बोला था। ओके, और कोई डाउट है किसी को तो हम आंसर करते हैं। किसी का क्वेश्चन है? मनीषा, मनीषा जी आप लिखते हो, उससे चाहिए आ जाओ ना ऑनलाइन। रुको 1 मिनट मनीषा जी, मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच मनीषा मैम ने मुझे एक अच्छा अनम्यूट कर दो मनीषा मैम, रुको 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 रुको, अनम्यूट करती हूँ, वेट। यस अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट हो गई मैम मैं।
जी मैम, हाँ हमारी मीट हो डेजर्ट जाएगा। तो खत्म हो जाएगी अब मैम। हर बार एक ही मिठाई थोड़ा ना मिलेगी हमको। इसीलिए तो हम नई मिठाई ला रहे हैं ना। नहीं, एक हमको वही पसंद है, मिठाई से फेवरेट हो आप लोग जाती है बोर हो जाएंगे। सबकी। देखो सबकी कुछ कुछ फेवरेट एक चीजें मिठाई हो फेवरेट होने जाती के है। बाद, फेवरेट हो जाने के बाद डायबिटीज होने का डर हो जाता है, तो मिठाई चेंज कर लेनी चाहिए। आ, आप सच में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत लविंग सोल हो। हम लोग कनेक्ट कर पाए मैम आपसे। थैंक यू सो मच। इंटरनली ऐसा कनेक्शन बहुत कम लोगों से हो पाता है। हाँ थैंक सब यू सो मच। भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दें। थैंक रख यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस एलपी मैम, आपने मेरा रिप्लाई दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके भी डाउट्स क्लियर कर दिए मैंने। और किसी के कोई डाउट्स है क्या? एक्चुअली आज मेरे यहाँ पे भी बार बार बारिश का मौसम हो गया तो लाइट जा रही है। सो पता नहीं, बट वो भी बोल रहा है 6 बज गए भाई, अब तो तू निकल। ओके तो आत्मा नमस्ते, हैप्पी इवनिंग। कल से फिर से सेशन ज्वाइन करिएगा और नए फैसिलिटेट आएंगे, उनसे कुछ आपको लगा सीखना तो लाइफ में मेरे लिए भी कुछ सीखने जैसा होगा तो मुझे भी सिखाइएगा, हम लोग आगे मिलते जाएंगे। ठीक है? सो आत्मा नमस्ते, टाटा आत्मा बाय बाय। आत्मा नमस्ते।